Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि आल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और प्रेजेंट टाइम में आज यानी कि मैं आप लोगों का 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि है आसन। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने रिसेंट ही योग पढ़ा, तो योग क्या था ये सब आप लोगों को हमने बताया था 6 चैप्टर में। आज स्टूडेंट हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 7 जो कि है आसन, जिसमें हम आपको अर्थ परिभाषा बताएंगे, आसन से क्या क्या लाभ होते हैं, आसन करने से आसन करने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये सब हम आज आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आसन। तो आसन का मतलब क्या होता है? जैसे योग का हमने बताया था कि उसमें लीन हो जाकर, मतलब तन मन से एकदम लीन होकर ईश्वर की प्राप्ति ही क्या होता है, हमारा योग होता है। स्टूडेंट, तो उसी तरह से आसन क्या होता है? तो आसन देखिए स्टूडेंट, आसन का अर्थ है शरीर व मन पर नियंत्रण करने के लिए अनेक शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास करना ही क्या होता है, आपका आसन कहलाता है। ठीक है, जैसे ब्रज आसन आपका करते हैं, तो ब्रज आसन करने से क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट? हमारा डाइजेशन सही रहता है, या जितनी भी पेट संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, दूर होती है। स्टूडेंट, तो आसन का अर्थ क्या होता है? तो आसन का अर्थ होता है शरीर व मन पर नियंत्रण, यानी शरीर पर भी और मन पर नियंत्रण करने के लिए जो भी शारीरिक मुद्राएं हमारी होती हैं वही हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट? आसन होता है। आसन कैसा शब्द है स्टूडेंट? तो आसन जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है स्टूडेंट? तो हम क्या बताएंगे? अस धातु से बना है। किस धातु से बना है स्टूडेंट? तो अस धातु से बना है। इसके क्या होते? 2 भाग होते। प्रथम भाग का मतलब होता है स्टूडेंट बैठने का स्थान, और द्वितीय का मतलब होता है आपका शारीरिक अवस्था। ठीक है, तो बैठने का स्थान में क्या होता है? हम चादर, दरी, कालीन पर बैठते हैं, और शारीरिक अवस्था का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हम अपने शरीर को किस अवस्था में रखे हैं। जैसे खड़े होकर भी आसन करते हैं, बैठ कर भी आसन। जैसे स्टार्टिंग अगर आसन करना है स्टूडेंट तो सबसे पहले क्या होता है? खड़े होकर आसन करना सिखाया जाता है, फिर तब बैठने की मुद्रा वाले में हम आसन में आते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक जैसे महर्षि पतंजलि ने एक अपने योग सूत्र में स्थिर सुखमासनम बताया था। स्थिर सुखमासनम जो कि उनका क्या है, एक सूत्र योग है जो कि 46वें नंबर पे है। स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है कि जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिरता व सुखमय पूर्वक लंबे समय तक बैठे रहे उसे ही क्या कहते हैं? हम आसन कहते हैं। यानी स्थिर सुखमासनम का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पर मतलब उन्होंने ये बताया कि जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिरता व सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठा रहता है वही क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। ये किसने कहा था? महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसको लिखा है कि स्थिर सुखमासनम का मतलब बताया है कि जिस स्थिर मन से जिस अवस्था में कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक बैठा रहता है, जैसे किसी को पालथी मान कर बैठना, लंबे समय तक वो बैठ सकता है, तो वो वही क्या हुआ? हमारा आसन कहलाएगा। स्टूडेंट, ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो विज्ञान भीषु के अनुसार क्या परिभाषा है स्टूडेंट? देखिए, जितनी भी जीव जातियां हैं उनके बैठने के जो आकार विशेष हैं वे सभी क्या है? आसन कहलाते हैं। स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं ना कि मतलब कुत्ता अलग अलग पोज में बैठता है, हाथी अलग बैठता है, मनुष्य अलग बैठता है। तो मतलब वही उन्होंने कहा कि जितने भी जीव जातियां हैं उनके बैठने के जो आकार विशेष है वही सभी क्या कहलाते हैं? आसन कहलाते हैं। स्टूडेंट, फिर अगला परिभाषा किसने दिया है? आपका स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार आसन क्या है? तो आसन के स्थिर होने का अर्थ है शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल
भान तक न होना। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार है कि आसन के स्थिर होने का अर्थ है शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल भी भान न होना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, आसन कहलाता है। फिर अगला परिभाषा है आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार, उन्होंने क्या बताया कि आसनों का गुप्त आध्यात्मिक महत्व है ना, आसनों का गुप्त आध्यात्मिक महत्व है। इन क्रियाओं से सूर्य चक्र, मणि चक्र, अनाहत चक्र इत्यादि सूक्ष्म ग्रंथियों का जागरण होता है। वह कई मानसिक शक्तियों का असामान्य रूप से विकास होने लगता है, वही क्या कहलाता है, आसन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके 3 परिभाषा हैं स्टूडेंट, इसे आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। अभी हम आप लोगों को आसन के उद्देश्य बताते हैं स्टूडेंट। आगे आपका आसन का वर्गीकरण क्या है, आसन से क्या क्या लाभ है, ये अभी आप लोगों को हम आगे कंटिन्यू करें, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आसन के उद्देश्य, तो आसन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ आसन, जैसे जिसमें आपका पहला है स्टूडेंट व्यक्ति आसन का अभ्यास शारीरिक तथा मानसिक समस्या से निजात पाने के लिए करता है। तो ये भी बात सही है कि किसी भी व्यक्ति को अगर फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो योगा या आसन का अभ्यास किस लिए करता है, शारीरिक तथा मानसिक समस्या से निजात पाने के लिए ही करता है। ये भी बात सही है, ये इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या है, व्यक्ति आसन का अभ्यास शारीरिक व आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखने तथा बहाल करने के लिए भी करता है। तो ये भी आपका क्या है, आसन का दूसरा उद्देश्य भी आपका सही है कि कोई भी व्यक्ति आसन जो करता है वो शारीरिक तथा आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखने के लिए और क्या है, बहाल करने के लिए करता है। तो ये भी आपका उद्देश्य सही है स्टूडेंट आपका कि योग के समस्त मूलभूत अभ्यासों को क्रिया में लाने हेतु आसन किया जाता है। जैसे क्या है आपका एक्सरसाइज, श्वास व एकाग्रता। तो ये भी बात सही है स्टूडेंट कि हम योग इसलिए करते हैं कि हमारा क्या हो सके, मतलब जो अभ्यास की जो क्रिया है उसमें क्या आ सके, एकाग्रता आ सके। हम आसन के जरिए क्या करते हैं, हम अपने मन चित्त को एकाग्रित करते हैं, मतलब कंसंट्रेट करने के लिए भी हम आसन करते हैं। ये भी आपका तीसरा उद्देश्य है स्टूडेंट। अगला क्या है, आसन का अभ्यास शरीर के अंगों को पुनः जीवित करने व शारीरिक तंत्र को समुचित कार्य करने को सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। तो ये भी, और चौथा उद्देश्य इसका ये भी सही है कि हम आसन का अभ्यास शरीर के अंगों को पुनः जीवित करने के लिए, और क्या है, शारीरिक तंत्र यानी जो हमारे फिजिकल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये सब क्या है, हमारे सब फिजिकल और इंटरनल ऑर्गन है ना स्टूडेंट। तो ये सभी अच्छे से क्रिया कर सके, इसके लिए भी क्या करते हैं, हम योग तथा आसन करते हैं स्टूडेंट। तो ये आपके क्या उद्देश्य भी आपके ये चारों सही है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि आसन का उद्देश्य है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि शरीर के अंगों को पुनः जीवित करना, दूसरा ऑप्शन दे देगा कि शरीर के आंतरिक अंग जो है वो अच्छे से कार्य करे, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको कि ए और बी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन दे देगा स्टूडेंट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, हम जाएंगे सी ऑप्शन पर। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, योग आसन जो हम करते हैं क्या शरीर के अंगों को पुनः जीवित करने के लिए भी करते हैं, और हमारे जो फिजिकल इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी सही सलामत से कार्य कर सके, वो उसके लिए भी करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं आसन का वर्गीकरण। तो आसन का जो वर्गीकरण है स्टूडेंट, तो वो आपका 2 तरह से किया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आसन का वर्गीकरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, अध्यय योग आश्रम के अनुसार आसन के प्रकार, और दूसरा क्या है, शरीर की स्थिति के आधार पर आसन का प्रकार स्टूडेंट। ठीक है, अद्वैत योग आश्रम के अनुसार मतलब उन्होंने क्या किया, आसन को कितने तरह में, कितने भागों में बांटा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, इसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला है आपका ध्यान मुद्रा। ठीक है, पहला क्या, ध्यान मुद्रा, दूसरा क्या है आराम योग आसन। ठीक है, और तीसरा क्या आपका
योग आसन स्टूडेंट। ध्यान योग मुद्राएं में क्या होता है स्टूडेंट, हम सभी लोग जानते हैं कि ध्यान योग मुद्रा में हम क्या करेंगे, इनमें मतलब समस्त आसनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका ध्यान तथा प्राणायाम के लिए अभ्यास किया जाता है। ठीक है, ये क्या है आपके ध्यान योग में आएंगे। और आराम योग आसन में क्या होगा, तो इसका अभ्यास मन को शांत करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, को मन को शांत करने के लिए किया जाता है, मन को शांत करने के लिए करते हैं। किसका, आपका आराम योग आसन। ठीक है, मन विचलित न हो इसके लिए हम आराम योग आसन करते हैं। फिर आपका है सांस्कृतिक योग आसन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो सांस्कृतिक योग आसन का मतलब होता है कि इनका अभ्यास जो होता है मांसपेशियों पर कार्य करने हेतु किया जाता है। जैसे क्या होता है इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो इन आसन में कुछ मांसपेशियों को आराम मिलता है, तो कुछ मांसपेशियां जो होती हैं खिंचाव होता है, तो कुछ मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। किसमें, सांस्कृतिक योग आसन में। सांस्कृतिक योग आसन किसके लिए होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि मांसपेशियों से संबंधित आसन को हम क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक योग आसन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मांसपेशियां क्या होती हैं आसन के दौरान फैल जाती हैं, कुछ मांसपेशियां में क्या होता है खिंचाव होता है, कुछ मांसपेशियां क्या होती हैं सिकुड़ जाती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, सांस्कृतिक योग आसन के अंतर्गत आती हैं स्टूडेंट। अगला है आपका शरीर की स्थिति के आधार पर आसन के प्रकार। तो शरीर की स्थिति के आधार पर आसन के प्रकार कितने हैं स्टूडेंट, 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट, तो अस्थाई आसन। अस्थाई आसन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैंडिंग आसन। दूसरा क्या है, आगे की ओर झुकने वाला आसन। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आगे की ओर झुकने वाला आसन। और तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बैठक तथा सुपाइन आसन। सुपाइन का मतलब होता है कि उत्तान होकर आसन, जैसे हम लोग चित्त सोते हैं ना फ्लैट होकर, वो क्या है बैठक तथा सुपाइन। सुपाइन का मतलब क्या होता है, उत्तान होकर किया गया आसन। चौथा क्या है होता है स्टूडेंट, आपका उल्टा आसन होता है। पांचवा क्या है आपका, पेट व काठ का आसन। ठीक है, और छठा क्या होता है स्टूडेंट, घुमावदार आसन। छठा क्या होता है, घुमावदार आसन। तो अस्थाई आसन का मतलब क्या होता है, हम आसन जब भी शुरू करते हैं स्टूडेंट तो पहले बैठे मुद्रा में नहीं होता। हमारा आसन सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, हम खड़े मुद्रा में करते हैं, यानी खड़े होकर सीखा गया आसन को हम क्या बोलते हैं, अस्थाई आसन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, ताड़ासन आसन होता है, अर्ध चंद्रासन आसन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ताड़ासन आसन। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका अर्धचंद्रासन। ठीक है, अर्धचंद्रासन ये क्या है आपका अस्थाई आसन का उदाहरण है स्टूडेंट। और आगे की तरफ झुकने वाला आसन क्या होता है स्टूडेंट, तो ये जैसे योगाभ्यास में अगली चरण में आगे की ओर झुकने वाला आसन के अभ्यास को ही हम क्या बोलते हैं, आगे की तरफ झुकने वाला आसन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसका उदाहरण होता है पश्चिमोत्तासन। इसका उदाहरण क्या होगा, पश्चिमोत्तासन। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तासन। फिर बैठक तथा सुपाइन आसन को हम क्या बताएं स्टूडेंट, उत्तान होकर आसन। तो जिसमें क्या हो जाएगा, ब्रज आसन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ब्रज आसन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रज आसन। और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट आपका वीरासन। ठीक है, ब्रज आसन और वीरासन। ठीक है, चौथा स्टूडेंट आपका उल्टे आसन। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति इन आसनों का अभ्यास नियमित जीवन में पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए करता है। इसमें अधोमुख श्वासन व अधोमुख श्वासन सम्मिलित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अधोमुख श्वासन सम्मिलित होता है। पांचवा क्या स्टूडेंट, पेट व काठ का आसन। तो इसमें क्या होता है, पेट पर जैसे मालिश वगैरह हम लोग करते हैं ना स्टूडेंट, तो ये आपका पेट व काठ के आसन में आएगा। फिर घुमावदार आसन, तो हम देखते हैं आसन करते समय बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब अपने मुद्राओं को चेंज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, घुमावदार आसन में आ जाएगा।
आई होप ये स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अभी और कुछ रिमेन पार्ट बढ़ गया, जैसे आसन का महत्व क्या है ये बता देते हैं, और आसन तथा फिजिकल एक्सरसाइज में अंतर क्या होता है स्टूडेंट, इसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इसको स्टूडेंट। डिफरेंस बिटवीन आसन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, डिफरेंस बिटवीन आसन एंड फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट, आसन में क्या होता है और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों आप डाल दीजिएगा। आसन में क्या है, यह शारीरिक मानसिक भावात्मक गतिविधियों से होता है। आसन में क्या शामिल है स्टूडेंट, शारीरिक मानसिक और भावनात्मक, यानी हमारा जो है शारीरिक एक्टिविटी भी शामिल होगा, मानसिक भी होता है, और भावना से जुड़ा हुआ हमारा जो होता है वो किस आसन से संबंधित है। इसमें क्या होता है, ये आपका शारीरिक व्यायाम में क्या है स्टूडेंट, यह शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाने हेतु किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या है आपका शारीरिक मानसिक भावनात्मक गतिविधि से होता है, और ये क्या है स्टूडेंट की शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शरीर को हम स्वस्थ बनाने हेतु करते हैं स्टूडेंट, क्या एक्सरसाइज। अगला है आपका आसन में सांसों को नियंत्रित करना सिखाया जाता है, लेकिन क्या है एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रित नहीं करते स्टूडेंट ना। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, हमारी सांसें धीमी भी हो सकती हैं और तेज भी हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सांसें मंद तथा तेज दोनों हो सकती हैं। अगला है आपका स्टूडेंट आसन आंतरिक रूप से शरीर को प्रभावित करता है। इसमें क्या है स्टूडेंट, शारीरिक व्यायाम बाह्य रूप से शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, आसन में क्या होता है, हमारे इंटरनल फीलिंग्स शामिल होते हैं, ये आंतरिक रूप से जो है शरीर को प्रभावित करता है, और जो एक्सरसाइज क्या है वो आपके शरीर के बाह्य रूपों को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कोई है बॉडी बिल्डर है, आप देखते हैं ना उनकी जो यहाँ की मसल्स जो होती है खूब फुला फुला रहता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए सलमान खान को देख लीजिए, कभी कभी किसी मूवीज़ में अपना वो जैसे उनका मूवीज़ है सुल्तान, आप देखिएगा उनकी बॉडी क्या होती है, एक्सरसाइज करने की वजह से ही आप क्या है उनकी जो यहाँ की जो मसल्स है ये सब क्या होते फुले फुले रहते हैं। तो क्या हुआ, वो बाहरी पर्सनालिटी को निखार रहा है, कौन, आपका फिजिकल एक्सरसाइज। और आसन क्या होता है, ये हमारे अंदर के मतलब शरीर के अंदर को प्रभावित करता है, यानी ये हमारा इंटरनल से जुड़ा हुआ है, और ये क्या होता है आपका एक्सटर्नल से जुड़ा होता है स्टूडेंट। अगला है आपका आसन से शरीर में लचीलापन आता है। आसन से क्या होता है, शरीर में लचीलापन आता है। इसमें क्या होता है, शारीरिक व्यायाम में शरीर की मांसपेशियां में क्या होता है, कड़ापन आता है, यानी एक्सरसाइज करने से जो मसल्स होती हैं वो कड़ी होती हैं, लेकिन आसन करने से क्या होता है, जो शरीर होता है वो क्या होता है, लचीलापन आता है। अगला क्या है, आसन में ऊर्जा धीरे धीरे व्यय होती है, व्यय का मतलब खर्च होना, जिसमें हम स्वयं को ताज़ा महसूस करते हैं। और इसमें क्या है स्टूडेंट, तो इसमें जो होता है फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होता है, ऊर्जा जो होती है अधिक खर्च होती है, जिससे क्या होता है हम जल्दी थका महसूस करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अधिक ऊर्जा व्यय होती है और थकान महसूस होती है, ये आपका सही है स्टूडेंट। आसन में क्या होगा, आसन में हमारी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन एक्सरसाइज में हमारी ऊर्जा क्या होती है स्टूडेंट, तेजी से खत्म होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हम थक जाते हैं। अगला है स्टूडेंट आपका आसन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो एक्सरसाइज है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक उचित आयु होना चाहिए और शरीर का स्वस्थ होना जरूरी होता है स्टूडेंट। देखिए शारीरिक व्यायाम करने के लिए उचित आयु और स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। अगला है स्टूडेंट आपका आसन में आपको अपना ध्यान अपने आसन व अपनी सांसों पर केंद्रित करना होता है, लेकिन क्या है आपका एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। क्या होता है, एक्सरसाइज करते करते हम इधर उधर कहीं भी देख लेते हैं, हाँ, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, आसन में हम क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, यहाँ पर क्या है आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, शारीरिक व्यायाम में अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आप कोई मान लीजिए वेट उठा रहा है, वेट वाला काम कर रहा है, तो कोई अगर देखने लगा तो सोचता है कि हम और एक्साइट में और अच्छा करें, तो क्या हुआ, जो एक्सरसाइज कर रहा है उसका तो ध्यान भंग हुआ ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आसन में क्या होता है, ध्यान भंग नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, अपने मतलब ध्यान पर केंद्रित करना पड़ता है, आसन और ध्यान पर हमको केंद्रित, लेकिन आपका एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, हम किसी को दिखाने के लिए और एक्साइट में और तेज़ी से कोई काम करने लगते हैं, हाँ, ताकि क्या करे, वो हमारा तारीफ करे कि नहीं वाह क्या इतना अच्छा से एक्सरसाइज कर रहा है, हाँ। ठीक है, तो अभी ये आप लोग ये क्या है आपका डिफरेंस था स्टूडेंट। अभी आप लोगों को हम इम्पोर्टेंस ऑफ आसन
करवा रहे हैं स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आसन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ आसन। पहला क्या है स्टूडेंट, आसन जो है हमारे जीवन शैली के लिए लाभकारी होता है। तो ये भी बात सही है स्टूडेंट की हमारा जो प्रेजेंट टाइम में लाइफ स्टाइल है जिससे कि हम तरह तरह के हानिकारक बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम अपने डेली रूटीन में अगर आसन ला दें तो क्या हो सकते हैं, हम जितने भी जानलेवा बीमारी यानी खतरनाक जो बीमारी है उससे हम बच सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट आपका आसन के माध्यम से शरीर की शांत अवस्था में सांस को नियमित व नियंत्रित करना सीखते हैं। तो ये भी इसका महत्व है स्टूडेंट। ये भी बात सही है कि आपका आसन के माध्यम से ही क्या करते हैं, हम शरीर को शांत अवस्था में सांस को कैसे मतलब कंट्रोल करना है और कैसे छोड़ना है, ये सब क्या करते हैं हम आसन के जरिए ही सीखते हैं। जैसे अनुलोम विलोम हुआ, कपाल भारती हुआ, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सांस को ही ना नियमित और नियंत्रण करना सीखते हैं। अगला है स्टूडेंट आपका शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक में सहायक होता है। आसन जो होता है वो कहाँ कहाँ सहायक होगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक में जो होता है आसन क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका आसन द्वारा एकाग्रता पाने में सहायता मिलती है। ये भी बात सही है कि हम क्या करते हैं, हम आसन के जरिए ही अपने माइंड को एकाग्रचित करते हैं ना, वहाँ पर करना सीख लिए तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पढ़ाई लिखाई में भी मन लगता है स्टूडेंट। अगला है स्टूडेंट आपका आसन अवसाद, तनाव, मानसिक कमजोरी को दूर करता है। तो ये भी बात आपका सही है कि आसन करने से क्या होता है, जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव से गुजर रहे हैं, मानसिक कमजोरी आ गई तो उनको क्या करता है, आपका आसन कम करता है। अगला है आपका स्टूडेंट आसन करने से शरीर में थकान का अनुभव नहीं होता है। तो ये भी बात सही है कि आसन से क्या होता है, हमारे जो शरीर है थकता नहीं। क्यों नहीं थकता, क्योंकि आसन के दौरान क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो मतलब धीरे धीरे या कम मात्रा में व्यय होती है या खर्च होती है। इसी के कारण क्या होता है, हमें थकान का अनुभव नहीं होता है स्टूडेंट। अगला स्टूडेंट है आसन करने से शरीर के जोड़ लचीले तथा मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है जिससे मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो ये भी बात सही है कि आसन से क्या होता है, शरीर के जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें लचीलापन, और अभी आपको बताया कि मांसपेशियों का खिंचाव होता है। कहीं कहीं मांसपेशियां क्या होती है आसन के दौरान फैल जाती है और कहीं कहीं क्या होती है, मांसपेशियां जो हमारी होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका आसन शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को पूरा करता है। तो ये भी बात सही है कि अगर हमारे शरीर में जो भी मतलब जहरीले पदार्थ बन रहे हैं तो उनको निकालने की क्रिया को क्या करता है, पूरा करता है। कौन, आसन स्टूडेंट। ठीक है, ये आप लोगों का आज मेरे द्वारा स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास आप लोगों की इससे जो है प्रैक्टिस सेट रहेगी स्टूडेंट। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना न भूले कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। और अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट आसन, योग और जो मतलब सूर्यासन, ये सब जितने भी हैं वो आपका एक मिसलिनियस टाइप के प्रैक्टिस सेट अभी आप लोगों का मैं तैयार करूँ, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।